प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं लभं जिणवरवसहेण जेन नेदेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोर में। सुना दीजिए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जीव संसारस्थ जीव की बात चल रही थी, एक साथ बोल लेते हैं 11वीं गाथा। पूर्वी जल देयवाहु वनस्पति विविधावरे इंद्री विगतिग चतु पंचखा तस जीवा होति संखादि सवर्णानेया पंचेन्द्रियनिर्मणा परे सव्वे बादर सुमेन्दी सव्वे पच्चत्रिदराय गुणठाणेय 14 हवन्ति तः सुदृढया विन्नीया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। ये कौन सा शुद्ध नया है? सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया, सव्वे परम शुद्ध निश्चय। हम सबने वही लिखा परम शुद्ध निश्चय है, वो नहीं है इसका मतलब। सव्वे शुद्ध मतलब सब जीव शुद्ध है, तो परम शुद्ध निश्चय मतलब भेद कर दिया यहाँ पे। हमें तो यही समझ में आया था ये भेद किया है या भेद है, मेन चक्कर में पड़ रहा था हम सबको। तो हमें लग रहा था दोनों वो आप लोग क्या है कि कुछ ज्यादा मतलब हाँ इतना भी नहीं सोचना चाहिए। देखो वास्तव में इसलिए नयों की परिभाषा में निश्चय नय तो का कथन मतलब कहते हैं निश्चय नय का मतलब है न तथा, वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि जो बोलेंगे ना हम जो भी कहेंगे उसमें भेद आए बिना रहेगा नहीं, और जो कथन है वो कथन मात्र व्यवहार है वास्तव में एक्चुअल में तो। लेकिन अब बताएं कैसे निश्चय का भी स्वरूप, तो कुछ कथन करके ही निश्चय का स्वरूप बताना पड़ता है, तो वो उस कथन में भेद को गौण कर देते हैं, फिर ऐसा है। अभी मैं नहीं बताऊंगी सही क्या है मैं तो पूछ रही हूँ। चलिए यहाँ क्या बताया, पृथ्वी 11वीं गाथा का अर्थ देखते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदि, पुड़वी जल तेय वायु वनस्पति और विविध प्रकार के, ये विविध प्रकार के क्या हैं? थावर स्थावर हैं और एक इंद्रिय जीव हैं। और बिग तिग चतु पंचखा, बिग यानी 2, तिग 3, चतु 4 और पंच 5। अखा यानी पंच अखा, अखा यानी इंद्रिय, 2, 3, 4, 5 इंद्रिय। आत्मा भी आता है इसका नीचे काफी समस्या है। फोन अभी तो बंद ही रहेगा 20 तारीख तक। 20 तारीख तक बंद है जी। वो मंगला बहन ने भी मंगवाई थी दवाई, तो आप पूछा था कि किसी तरह से मेडिकल टीम वाले बंद कर दिया। लॉर्ड वैसे औषधालय ही बंद कर रखा होगा। हाँ मेडिकल जो आई थी ना टीम। अच्छा। अखा मतलब
हम आत्मा भी लेते हैं। हाँ, अक्षय यानी आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ अक्षय यानी इंद्रियां भी होता है। अक्षय यानी इंद्रियां भी, अक्षय जब प्रत्यक्ष करते हैं अपन अर्थ तो वहाँ आत्मा होता है, लेकिन यहाँ अक्षय यानी जैसे अक्ष विषय बोलते हैं, पूजाओं में कहीं कहीं लाइन में आएगा आपको अक्ष विषय, तो वो पंचेंद्रिय के विषय। तो यहाँ अक्षा यानी अक्ष यानी इंद्रिय। तो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वो त्रस जीव हैं, तस जीवा होंती, वो त्रस जीव हैं। और वो कौन है? शंखादि, शंख आदि, वो शंखादि। अगला जब कभी कभी एग्जाम होगा अपना, तब इनके शब्दों के अर्थ मैं अभी भी सोची थी। अरे वो पेपर मैंने बहुत शॉर्ट के, बहुत बड़ा हो रहा था पेपर, लेंथी होता है क्योंकि नयों के ये आ गए ना इसमें, पेपर बहुत लेंथी होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस कम किए मैंने। अभी धीरे धीरे, अभी इस वाले पेपर में आपने इतनी तैयारी की है ना, तो कुछ तो आपको समझ में आएगा, जो गलतियां होगी वो समझ में आएंगी। अगर अपन अभी नहीं देते तो वो आगे तो फिर अभी तो फिर भी थोड़ा अपना पढ़ा हुआ है, धीरे धीरे आएगा समझ में। पहली बार पढ़ा है ना अभी, इसलिए गलतियों पे मत जाइए। वो गलतियां तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, इतनी सी गलतियां तो नयों में पहली बार में मतलब बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, वो कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो समझ में कैसे आएगा फिर। मार्गनाएं भी 14 है, जीव समाज भी 14 है, गुणस्थान भी 14 है। तो यहाँ पर ये बताया है कि ये जीव त्रस और स्थावर क्यों होते हैं। यहाँ ये टीका में ये कारण बताया है कि जीव त्रस और स्थावर क्यों होते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से और स्थावर नाम कर्म के उदय से। लेकिन ये त्रस और स्थावर नाम कर्म का उदय यानी वो बंधा कब उदय में आया, वो बंधा क्यों, उसका कारण यह बताया कि जो आत्मा की अनुभूति से उत्पन्न है ना, अतीन्द्रिय अमूर्त, टीका की दूसरी लाइन, अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्मा स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ, ये अपने आत्मा पेज 34 पेज पे टीका की दूसरी लाइन, कि अपने आत्मा के जो अतीन्द्रिय आनंद था उसको प्राप्त न करता हुआ और इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है। इंद्रिय सुख की अभिलाषा करता है, मतलब अतीन्द्रिय सुख स्वाभाविक खुद है, लेकिन फिर भी इंद्रिय सुख की अभिलाषा करता है और उस इंद्रिय सुख की अभिलाषा में आसक्त होकर एक इंद्रिय जीवों का घात करता है। और उस जीव घात से वो कौन सा कर्म उपार्जित करता है, लिखा है उस जीव घात से उपार्जित, वो जो इंद्रिय सुख की अभिलाषा में त्रस और स्थावर जीवों का घात किया। अभी हम कैसे कैसे मतलब समझ लो, सब इंद्रिय सुख की अभिलाषा है कि हमको समझ लो अच्छी चमकदार कोमल त्वचा, वो स्किन चाहिए, तो हम क्या क्या लगाएंगे उसके लिए, क्या क्या लगाते हैं। तो वो जो लगा रहे हैं वो कैसे बन रही है चीजें, त्रस और स्थावर जीवों के घात से बन रही है। तो वो इंद्रिय सुख की अभिलाषा में त्रस और स्थावर जीवों का घात किया, तो उस घात से कौन सा कर्म बंधा, ये ऐसा कर्म बंधा कि खुद भी हम त्रस और स्थावर हो रहे हैं। एक चीज में बताया, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, जितने भी हवा में, समझ लो टीवी वगैरह, घूमने फिरने में, सब में ये त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती ही होती है, जो भी है। अभी हम समझ लो यही इंद्रिय सुख चाह रहे हैं कि हमारे शरीर को कुछ नुकसान नहीं हो, कोई रोग नहीं हो जाए, तो हम ये जो यूज ले रहे हैं समझ लो चीजें, डिसइंफेक्टेंट, ये सब डिसइंफेक्शन के लिए, ये सब क्या चीजें हैं, ये कोई शुद्ध है, वही तो, ये कोई शुद्ध है, मतलब इससे हो क्या रहा है। हाँ, तो ये अब ये क्यों कर रहे हैं अपन कि ये हम ये इंद्रिय, ये शरीर से जो हमको शुद्ध, हाँ, और ये शरीर में कुछ रोग कष्ट होएगा तो हमारे को समझ लो स्पर्शन इंद्रिय, रसना घ्राण चक्षुगण, मतलब जो भी शरीर में स्पर्शन संबंधी तो होगी ना, मेन तो शरीर पूरा स्पर्शन इंद्रिय है, तो उस वेदना से घबरा कर वो सुख चाहते हैं और उसको उसके कारण त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, जितने ही हैं ये सब। मतलब ये तो गृहस्थ अवस्था में इसीलिए बोलते हैं ना, आरंभ परिग्रह से रहित नहीं हो सकते, लेकिन बहुत सारी तो हम यूं ही करते हैं। ये जितने भी समझ लो कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, ये तो सब इससे कोई शरीर के उसका संबंध तो है ही नहीं कि अपने शरीर की स्थिति का या निरोगता का कोई संबंध हो, तो
तो भी हम यूज लेते हैं, पहनने ओढ़ने में, घूमने फिरने में, सभी तरह के। खाने पीने में भी वही है कि शरीर की स्थिति के लिए हमको शुद्ध सात्विक भक्ष्य भोजन मिल सकता है, लेकिन वो जीभ का स्वाद कहें या फिर वो भी, उसमें भी कुछ चीज़ों से हमको ऐसे लगता है कि इससे हमारे शरीर की स्थिति रहेगी, जमीकंद, हाँ जमीकंद आदि जो है, तो इस तरह की चीज़ों से ये सब वही है। तो ये त्रसर स्थावर जीवों की घात किया, उससे ये त्रसर स्थावर नाम कर्म हमारे बंधे और उसके उदय से जीव होते हैं। तो वो खेद वर्ता है, तो वो अपने एक सूत्र है ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, खेद खा रहे हैं उसका दोष तो है, अब खेद वर्तता है तो उसमें थोड़ी कमी जरूर हो सकती है। कमी तो हो ही जाती है, हाँ। खेद होता है तो कमी होती कमी 100%। हाँ एक या तो आप इधर आ जाओ या तो, हाँ तो यहाँ भी यहाँ से रहेगा। देखिए ये इसमें बात थी, बाकी तो सब नाम बताए, एक इंद्रिय कौन है, दो इंद्रिय कौन है, वो सारे उसके उदाहरण दिए हैं। और फिर उसका तात्पर्य में वो वही बात बताई है कि इंद्रिय सुख में आसक्त जीव एक इंद्रिय जीवों का वध करके त्रस और स्थावर होते हैं। अतः मिल गया 35 पेज पे लास्ट लाइन। अतः त्रस और स्थावर में उत्पत्ति न हो उसी के लिए उसी परमात्मा में भावना करना चाहिए। मतलब कर्मों के कारण हम संसार में नहीं, कोई ये सोचे कि हम संसार में हम त्रस और स्थावर क्यों हो रहे हैं, संसारस्थ की बात चल रही है ना, तो संसारस्थ हैं, संसार में रह के हम त्रस हो रहे हैं, स्थावर हो रहे हैं, इस त्रस का नाम कर्म के उदय से, स्थावर नाम कर्म के उदय से। तो किसी कर्म के उदय के कारण हम संसार में नहीं है। वो कर्म का उदय आया क्यों, वो बंधा था, और बंधा कैसे, कि खुद की भूल से ही बंधा है, या अपनी ही भूल का स्वीकार करा रहे हैं कि अपने अपराध का फल है। तो कर्म का उदय आया तो हम भोग रहे हैं, तो कर्म का उदय क्यों आया, हमने ऐसा किया था। हाँ तो फिर गलती किसकी हुई, हमारी। यही बता रहे हैं कि स्वयं के ही अपराध का फल है। कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो हमारे संसार में घूमने का कारण नहीं है। ये इसका भावार्थ है। लास्ट वाली फिल्म का कहानी नाम है नहीं नहीं, वो नए वाली नहीं समझ आ रही पता नहीं। चलिए फिर देखिए 12वीं गाथा में समणा अमणा नेया, समणा अमणा, समनस पर अमनस, नेया यानी जानना चाहिए, नेया को नेहा नहीं बना देना किसी का नाम, नेहा, नेया यानी जानना चाहिए। ये पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियों को समनस्क और अमनस्क जानना चाहिए। निम्मणा मन से रहित, बिना मन वाले। परे सब्वे, परे यानी बाकी के सब। बादर सुहुम ए इंदी, बादर और सूक्ष्म ये एक इंद्रिय, और सब्वे ये जितने भी हो गए सारे, पज्जत इदराय, पज्जत यानी पर्याप्त और इदरा यानी अपर्याप्त, ये सब इनको समझना चाहिए कि पंचेंद्रिय जीव संज्ञ और असंज्ञ ऐसे दो प्रकार के, और शेष सब पंचेंद्रिय जीव मन सहित और मन रहित हैं, और बाकी सारे एक इंद्रिय से चार इंद्रिय वो तो सारे मन रहित ही हैं। और एक इंद्रिय जीव बादर और सूक्ष्म, तो दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक वो सब कैसे हैं, वो सब बादर ही हैं। उसमें ऐसे बादर, जैसे एक इंद्रिय से चार इंद्रिय में समनस्क अमनस्क का भेद नहीं है। सूक्ष्म और बादर, तो जो एक इंद्रिय, अच्छा एक इंद्रिय सूक्ष्म होगा, वेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सब बादर ही है, इसलिए उनके आगे मतलब बादर सूक्ष्म कुछ ऐसे लगाते हैं। जैसे एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक ऐसे लगाते हैं, असंगी एक इंद्रिय है, असंगी दो इंद्रिय, वो सब असंगी ही है। हाँ, ऐसे ही बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय तो लगाएंगे, फिर बादर दो इंद्रिय, बादर तीन इंद्रिय, वो सब बादर ही है ऐसा। तो इनका सब एक इंद्रिय में उदय होगा, जैसे दो इंद्रिय से लेके जो जीव हुए, हाँ, तो रस का भी उदय होगा, ये सब इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं, ये ग्रुप होते हैं कि इस प्रकृति के साथ में ये प्रकृतियां बंधेगी। जैसे नरक गति है, नरक गति के साथ नरक गत्यानुपूर्वी बंधेगी, नरक आयु बंधेगी, पंचेंद्रिय होगा, त्रस होगा, संगी होगा,
मतलब वो सारी प्रकृतियां एक साथ बनेगी, नीच गोत्र, हाँ, कोई नरक गति बांधा और उच्च गोत्र बांधे, ऐसा नहीं होगा। ये सब, यही सब डिटेल है आगे, जैसे गोमट साहब आगे के जो आगे के अधिकार है ना, उनमें यही चीजें हैं। और ऐसे मतलब वो अपने आप माइंड फिर वो जैसे अभी समझ में आने लग गया ना थोड़ा थोड़ा, ऐसा वो धीरे धीरे अपने आप वो लेवल बढ़ता जाता है, तो समझ में आने लग जाता है कि इसके साथ यही बन सकता है, इसके साथ वो बन नहीं सकता। स्लो बढ़ रहा है लेवल, एक इंद्रिय और बादल भी है और पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है, पर्याप्त तो सारे ही हैं, सभी पर्याप्त और अपर्याप्त और बादल दोनों ही होते हैं केंद्रीय में, या खाली सूक्ष्म होते हैं? दोनों होते हैं, एक इंद्रिय में दोनों होते हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं? जीव समास। ये क्या कहलाते हैं? जीव समास। समास किसे कहते हैं? समास का मतलब इकट्ठा करना, संक्षेप करना। तो यहाँ समास क्या है कि जीवों को इकट्ठा किया गया है। जीवों को इकट्ठा करने वाले जो सदृश धर्म हैं, जिन कुछ समान बातों के द्वारा जीवों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें जीव समास कहते हैं। लिखी थी हमने परिभाषा पहले नहीं? ये भेद तो ये थोड़ी ना आएगा, भेद तो है मतलब मेरे हिसाब से भेद तो अभी देखिए, एक तो नए हर किसी चीज में नए, अब जीव समाज और जीवों के ही हम भेद बता रहे हैं, व्यवहार से ही है, निश्चय से जीवों में कोई भेद नहीं है। तो बस ऐसे हर किसी वाक्य में अपन फिर व्यवहार के 8 भेदों में से कौन सा लगेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी सामान्य रूप से व्यवहार बस ऐसा बोल दिया, क्योंकि वो तो भेद बताए हैं 8 प्रकार के, वो मोटे मोटे मुख्य रूप से बताए हैं। लेकिन हर किसी वाक्य में कोई भी वाक्य हम लगाएंगे, हमने पहले ही पढ़ा था, किसी की क्रिया, वस्तु, परिस्थिति में नए नहीं लगती, नए हमारे कथन में या हमारे ज्ञान में लगते हैं। उस क्रिया, वस्तु, परिस्थिति को हम क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, उस आधार पे नए लागू पड़ते हैं। तो और वास्तव में कोई भी वाक्य बोला जा रहा है तो वो कथन मात्र ही व्यवहार है यूं तो, लेकिन अब उस कथन में से ही हम निश्चय व्यवहार कुछ, अभी तो हम केवल उनकी पहचान समझने के लिए हमने इतनी मोटे मोटे उसके लक्षण बनाए थे, और उसी आधार पे हमको छांटना है अभी, समझ लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में। बाकी कहीं भी कभी कभी जहाँ हम अभेद देख रहे हैं वहाँ भी व्यवहार लगा देते हैं, जहाँ भेद करके कथन किया वहाँ भी निश्चय लगा देंगे, इस तरह का कथन जिनवाणी में मिल जाएगा। लेकिन अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अभेद वाला निश्चय में, भेद वाला व्यवहार में ऐसा रखा है, उस हिसाब से। इसकी परिभाषा जीवों को इकट्ठा करने वाले सदृश धर्मों को हाँ मतलब समान, सदृश धर्मों को जीव समास कहते हैं। अर्थात जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को जीव समास कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा अनेक जीव और उनकी अनेक जातियां, अलग अलग जाति समझ में आता है, ग्रुप, जातिवाचक संज्ञा होती है ना, जैसे समूह, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, अलग अलग अपन ग्रुप बनाते हैं। जैसे अनेक जीवों की अनेक प्रकार की जातियां जानी जाए, तो वो किसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिस गुण, जिसे यहाँ धर्म शब्द दिया है, जिस धर्म के द्वारा वो अनेक जीव और उनके अनेक प्रकार की जातियां जानी जाए, उन धर्मों को, क्योंकि वो अनेक पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हम ऐसा ग्रुप बना दिया हमने कि हाँ, वो जो भी हो,
मतलब जैसे कि हमने ऐसा ग्रुप बना दिया कि अभी जैसे हमने अपनी क्लासेस में बना रखा है द्रव्य संग्रह वाले, फिर छह डाला वाले, तब ये कौन सा धर्म है कि द्रव्य संग्रह धर्म और एक छह डाला धर्म की उसके द्वारा उनकी एक जाति जानी जा रही है। तो उस धर्मों को जीव समास कहते हैं। जैसे हम ये धर्म है एक इंद्रिय, फिर उसमें भी सूक्ष्म एक इंद्रिय, वो सारी, हाँ उनको बस जो भी अपन जैसे क्लासेस स्कूल में चलती हैं, ये 9th है, 10th है, 7th है, तो सारे एक ग्रुप में हो गए। फिर वो उनके अलग वो बना देते हैं हाउसेस, ये रेड हाउस है, ग्रीन हाउस है, तो वो एक ग्रुप जिसके द्वारा बना दिया जाए, उस ऐसा कोई जो भी लक्षण है उस लक्षण उस धर्म को जीव समास कहते हैं। तो ये 14 प्रकार के जीव समास हैं। कैसे बनेंगे 14? बाधा एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय, हाँ पहले पर्याप्त की बोलते हैं, बाधा एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त, असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त और सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्त। ये 7 हो गए, और ये सातों के सातों ही अपर्याप्त, यानी सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त, फिर बाधा एक इंद्रिय अपर्याप्त, 2 इंद्रिय पर्याप्त, 3 इंद्रिय पर्याप्त, 4 इंद्रिय पर्याप्त, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त और संगी पंचेंद्रिय। ये 14 है, ये 14 ग्रुप हैं। इनमें एक साथ इकट्ठे ऐसे एक एक जीव का नाम नहीं बताएंगे, चींटी, ये लट, फिर ये भंवरा, मक्खी, मच्छर, बस ये एक ग्रुप बना दिया कि पर्याप्त चतुरिंद्रिय, तो ये सारे मक्खी, मच्छर, भंवरा सब एक में आ गए, ऐसा ये है जीव समास। हाँ यहाँ मन की परिभाषा बताइए टीका में। परिभाषा तो क्या कहें, मन का कुछ लक्षण बताया है कि समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित परमात्म द्रव्य से विलक्षण, पेज नंबर 36 पेज पे 12वीं गाथा की टीका। समस्त शुभाशुभ विकल्प रहित परमात्म द्रव्य से विलक्षण अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप मन है। मन कैसा है कि अनेक प्रकार के विकल्पों के जाल रूप है। और वो विकल्प कैसे हैं? वो विकल्प हैं आत्म द्रव्य से विलक्षण। और वो आत्म द्रव्य कैसा है कि वो विकल्पों से रहित है, वो विकल्पों से रहित है आत्म द्रव्य, और उस आत्म द्रव्य से विलक्षण यानी विपरीत लक्षण वाला, विलक्षण का अर्थ विपरीत लक्षण वाला वो मन है। क्यों? क्योंकि वो अनेक प्रकार के विकल्प उसमें उठते हैं। परमात्म द्रव्य है, उसमें कोई विकल्प नहीं है शुभाशुभ, और ये जो मन है उसमें बहुत सारे विकल्प हैं, तो दोनों के लक्षण विपरीत लक्षण हैं। ऐसा ये मन है। जो जीव उस मन सहित हो उन्हें समनस्क, और जो उससे रहित हो उन्हें अमनस्क कहते हैं। हाँ वो तो मन के ही नीचे दिया है, देखो नीचे से चौथी पांचवी लाइन है। बादर और सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव हैं, वे भी 8 पाखड़ी के कमल के आकार वाला जो द्रव्य मन, और उसके आधार से शिक्षा, वचन, उपदेश आदि को ग्रहण करने वाला जो भाव मन। वास्तव में मन किसे कहते हैं कि शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति को मन कहते हैं। भाव मन, भाव मन मतलब शक्ति। क्या है भाव मन? कि जिसके द्वारा शिक्षा और उपदेश ग्रहण किया जा सके। तो शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति को मन कहते हैं या भाव मन कहते हैं। और द्रव्य मन कैसा होता है कि वो 8 पंखुड़ी के कमल के आकार का पौद्गलिक जो रचना होती है वो द्रव्य मन है। इस प्रकार से ये 14 यहाँ बताया। इसके बाद में यहाँ पर ये 6 पर्याप्ति शास्त्र, ये देखिए ये पूरा ये जो अपन ने पर्याप्त किसे कहते हैं ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं तीसरी गाथा में। अभी अपने सब हो गया है कि आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति है। इनमें से एक इंद्रिय जीव को 4, आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास। कौन से एक इंद्रिय को होती है चारों पर्याप्तियां? पर्याप्त को। अगर अपर्याप्त एक इंद्रिय, अगर श्वासोच्छ्वास बता दिया ना यहाँ पे, इसका मतलब है पर्याप्त है, और अगर अपर्याप्त होता तो श्वासोच्छ्वास नहीं होती। तो यहाँ केवल पर्याप्तियां पूछी हैं, तो फिर पर्याप्तियां कितनी होती है? आहार, शरीर और इंद्रिय 3। और अपन अपने वहाँ प्राण चल रहे हैं,
तो प्राण पूछे तो प्राण कितने हैं एक इंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में? वो कौन कौन से प्राण है? एक इंद्रिय। तो देखो काय और एक इंद्रिय तो कॉमन है, वहां पे वो प्राणों में आयु अलग है और यहाँ ये पर्याप्तियों में आहार पर्याप्ति अलग है, इसलिए सेम नहीं है दोनों चीजें। संख्या बराबर आ रही है 3, संख्या बराबर 3 आ रही है, लेकिन चीज अलग है, डिफरेंट है। वो प्राण है, ये पर्याप्त। तो वहाँ पे आयु नहीं है क्या? आयु है ना, आयु तो गिना है ना, आयु है, अपर्याप्त में है ना आयु। आयु पर्याप्ति में आयु नहीं है। हाँ, पर्याप्ति में आयु नहीं, आयु तो प्राण है। देखो ये जो काय बल है वो प्राण है और ये है शरीर पर्याप्ति। अपन ने प्राण में पर्याप्ति में अंतर लिखा है, अपन ने लिखा है ना उसमें नाम भले ही, हाँ, और पर्याप्तियां उसकी कार्य है। नाम भले ही सेम है, दोनों का नाम शरीर या काय है, लेकिन वो भाव प्राण होंगे तब ये पर्याप्ति बन पाएगी, और इधर ये पर्याप्ति होगी तब वो द्रव्य प्राण बन पाएंगे। तो ये इन दोनों में कारण कार्य मतलब कनेक्शन बराबर जुड़ा हुआ है, लेकिन नाम सेम होने पर भी चीज सेम नहीं है। देखो एक योग में आता है मन वचन काय, बल में आता है, और एक 3 दंड। अपन ने दंड कहाँ पढ़े थे? दंड उसमें वो तो दंड समुद्धार हुआ नहीं, 3 दंड मन वचन काय, 3 दंड। वो जो आरंभ वो 108 पढ़े थे ना, उसमें कुछ नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ, हाँ 9वें अध्याय में पढ़ा है अपन ने। संयम, संयम की जब परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, उत्तम संयम, उत्तम संयम की परिभाषा में कषायों का निग्रह, इंद्रियों का दमन, 3 दंडों का, वो जो पूरी परिभाषा है ना, उस परिभाषा में वो जो बड़ी परिभाषा है पूरी उसकी संयम, हाँ मुनिराजों की से रिलेटेड। तो वहाँ दंड, मन वचन काय कोई दंड देते हैं, इनके माध्यम से दंड मिलता है, इसलिए इनको दंड भी कहते हैं। तो वो अलग अलग जगह एक ही चीज के, चीज एक नहीं है, उसका भाव बदल जाता है वहां पर। चीज मतलब एक ही, योग तो कहते हैं पर स्पंदन वाली शक्ति को योग। अब यहाँ बल किसको कह रहे हैं? योग वाला बल, योग नहीं है बल, वो बल अलग है, और ऐसे दंड वहां अलग प्रकरण है, प्रकरण अलग है। तो ये 6 पर्याप्ति, इनमें से एक इंद्रिय जीव को 4, विकलेंद्रिय तथा असंगी पंचेंद्रिय को मन के अतिरिक्त 5। अब देखो पर्याप्ति में 2 इंद्रिय से लेकर असंगी तक एक सी हो गई, क्योंकि इसमें मतलब वचन बल नहीं, भाषा पर्याप्ति। जबकि अपने प्राणों में फर्क था, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबर चल रहा था, और यहाँ पे सबको 2 इंद्रिय से असंगी तक एक साथ पूरी 5 पर्याप्ति, मन पर्याप्ति को छोड़ के। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, नहीं आ रहा समझ में? वहाँ इंद्रियां एक गिनेंगे, 6 पर्याप्तियां हैं तो इंद्रिय मतलब 1, 4 इंद्रियां एक गिनेंगे। वहाँ प्राण है ना, पर्याप्ति में भी नहीं पर्याप्ति किया ही नहीं अपन, प्राण है। देखो प्राण के वो इसलिए कि प्राण के भेद है 10, वो 10 भेद बनते हैं, 5 को अलग अलग गिनते। अगर 4 ही प्राण गिनेंगे तो 4 ही सबके हैं, फिर तो सारे ही पर्याप्त जीवों के 4 हैं, फिर फर्क कहाँ है? फिर फर्क ही नहीं है। तो वहां हमने भेद गिने हैं 10, इसलिए आ रहा है संख्या में फर्क। यहाँ पर्याप्तियां 6 ही हैं, ऐसा नहीं है कि पर्याप्तियां 6 फिर एक इंद्रिय बढ़ गई 7 फिर एक इंद्रिय 8, फिर ऐसा नहीं है। वहाँ सब इंद्रियों को एक ही पर्याप्ति है, स्पर्शन नहीं। मान लो 2 इंद्रिय है तो उसकी पर्याप्ति को 2 इंद्रिय पर्याप्ति एक ही गिनेंगे बस उसको, ऐसा। नहीं, जैसे इंद्रियां पूरी नहीं है तो पर्याप्त होगा। जैसे इंद्रिया पूरी नहीं है मतलब पूरी किस सेंस में बोल रहे हो आप? 5 नहीं है ये,
नहीं हूँ, जैसे मतलब जैसे आंख नहीं है नहीं है, किसी मनुष्य की, तो वो तो पते नहीं है ना? आप ही तो बोल रहे हो। अपर्याप्त अवस्था का काल, अपर्याप्त जो जीव हैं उनकी आयु तो केवल अंतर्मूर्ति होती है, और अगर निवृत्ति अपर्याप्त हो रहे हैं तो उस अवस्था का काल भी केवल अंतर्मूर्ति है। अभी जो इतना बड़ा आदमी दिख रहा है बिना आंख वाला, वो पर्याप्त ही है। निवृत्ति में पर्याप्तक नाम कर्म का उदय। हाँ, निवृत्ति अपर्याप्तक वही होगा जो जिसको पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, और जिसको अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है वो लब्धि अपर्याप्तक होता है, वो श्वास के 18वें भाग में तो मर जाता है। सभी अपर्याप्त यानी लब्धि अपर्याप्त चीजों की, हाँ, श्वासोश्वास हो ही नहीं पाता है, श्वास के 18वें भाग में ही मरण होता है। वो जो क्वेश्चन था ना वो अपर्याप्तक ही होंगे जिनका मरण कम होगा ना। कि देखिए आप लोगों ने विज्ञान वाटिका, वो तो सारे वो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में से है ना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। मैंने अभी तक खुद ने पूरी देखी ही नहीं, मैंने तो भेज दिया आप लोगों के लिए कि आप लोग टाइम हो तो कर लो, मैंने अभी पूरी देखी नहीं। एक वो मैंने मोक्षण प्रकाशक के भी दिए हैं क्वेश्चंस, वो पहले अधिकार पे हैं, आप लोग ले लेना, क्योंकि क्लासेस जैसे अभी तो हो ही रही हैं, फिर वो ये मेरा टाइम आ जाएगा। नहीं, इनको आप सॉल्व कर लो, आंसर ढूंढ लो, जिस आंसर में आपको कंफ्यूजन है वो मेरे से पूछ लेना, फिर आप लोग रेडी हो 2-4 दिन में तो इन्हीं 100 में से 50 प्रश्न, बिल्कुल ऐसे कैसे, इन्हीं में से कोई से 50 वो पेपर है इसी तरह से, हाँ और ना और बस टिक, इतना ही करना है। वो क्विज आ रहा है तो वो मैं आपको ऐसे पेपर पे दे दूंगी, वो क्विज तो हो चुकी है पहले अधिकार की, तो ऑनलाइन तो हो चुकी, वो तो बंद हो गई, तो उन्होंने कहा आपकी क्लास में आपको कराना है तो ऐसे करा लो आप, तो मुझे लगा अपनी क्लास बंद है तो तब तक समय का ये यूज ले लें। ये मोक्षण प्रकाशक के पहले अधिकार, आप पढ़ सकते हो, पहला अधिकार पढ़ के कर सकते हो, सरल है, सरल है, मतलब इतना कठिन नहीं है कुछ भी। और फिर जो नहीं है आंसर कंफर्म जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि कहीं गलत आंसर भी उसमें लिख देंगे आप सही समझ के, कोई जिसमें कंफ्यूजन है आपको चेक कर लेंगे। एक्चुअल में ये जो आपको बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं 95% जो बुक में ऐसे कैसे मिलेंगी, तो आपको मिल जाएगा, कोई कोई होगा जो नहीं होगा, हाँ, और कोई कोई होगा जो नहीं होगा तो वो आप कंफर्म कर लेना, चाहो तो सारे कंफर्म कर लेना, जैसे भी बस सारे भी मतलब वो कर लेंगे, आप लोग ढूंढ के लाना। 1 2 3 4 से जो आंसर है ना, हाँ ना या जो भी है, तो वो एक आंसर शीट टाइप में मिल जाए ना, तो हम उससे सब मिला लेंगे आपस में, या फिर आप लोग कल करके लाना, तो अपन 10 मिनट 5 मिनट बाद 5-7 मिनट में फटाफट हो जाएंगे, आधे करके लाना, कितने भी 30-35 जितने भी हो जाएं। चलिए, तो ये 100 है, ये तो इस बहाने पढ़ने में आ जाएगा, पहला अधिकार है, 20 पेज का पहला अधिकार है, बस सरल है। और अभी संजीव जी के प्रवचन आ रहे हैं, वो सुन रहे होंगे, और आप चाहें तो पीयूष, वैसे ये पीयूष जी वाले के में से ही निकले, पीयूष जी की भी यूट्यूब पे डली हुई है, पीटीएसटी के साइट पे, वो नहीं, ये तो अभी वीडियो डली है पीटीएसटी की साइट पे, तो उसी में से ये लिए हैं, पर आपको समझना चाहिए, वो बड़े थे। ये सारे नीचे इसमें फिर प्राण बताएं, जो अपन ने सब पूरा चार्ट बना लिया है वही है, अपन पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ भावार्थ क्या है इस गाथा का, 12वीं गाथा का, कि ये इंद्रियां, प्राण, पर्याप्ति आदि से भिन्न निज शुद्धात्म तत्व उपादेय है, क्योंकि ये सब जो है इंद्रियां, इंद्रिय वाला जीव, पंचेंद्रिय जीव, 10 प्राण वाला जीव, 7 प्राण वाला जीव, ये जो सब कहा जा रहा है, ये कौन सा जीव है, ये कौन से नए से कहा जा रहा है, व्यवहार से, तो व्यवहार से जीव को इंद्रिय वाला, प्राण वाला, पर्याप्ति वाला कहा जा रहा है। वास्तव में जीव इंद्रिय वाला, प्राण वाला, पर्याप्ति वाला नहीं होता, ये तो जीव संसार में है अभी, और संसार में क्यों है, क्योंकि कर्म बंधन से सहित है, कर्म बंधन से सहित है, वो कर्म बंधन दिख रहा है, इससे पता लग रहा है कि जीव संसार में है, और ये जो है ये निश्चय स्वरूप नहीं है, इसलिए कहा कि इनसे भिन्न वास्तव में क्या है, उपादेय क्या है, ये पर्याप्ति, हमें आत्मा का अनुभव करना है,
तो कैसे जीव का विचार करें, कैसे जीव का अनुभव करें? मैं पंचेंद्रिय वाला हूँ कि मैं इंद्रियों से रहित इंद्रियातीत हूँ, कैसे जीव का अनुभव? हाँ, इंद्रियातीत पर्याप्ति रहित प्राण, ये जो 10 प्राण हैं ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं आयु, एक भजन है राजेंद्र जी पंडित जी का, चैतन्य प्राणों से जीवित हूँ, इंद्रिय बल श्वासोश्वास नहीं, नित आयु रहित है, आयु रहित नित अजर अमर। ऐसा कुछ है, अंतर से वैभववान हूँ मैं, देखा जब अंतर अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान, उसका स्टैंजा है, पामर है, अंदर से वैभववान हूँ। तो ये नाम भी बताए, इंद्रिय बल श्वासोश्वास और आयु, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इससे कहा जा रहा है संसार में वास्तव में ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो इनका स्वरूप पहचानेंगे जब भी तो पहचान पाएंगे कि हमारा स्वरूप। हाँ, तो ये तो जीव को जीव मानने के लिए भी कर्म बंधन की सिद्धि की, क्योंकि जीव मिलता नहीं है। ऐसे जीव को मूर्ति क्यों कहा? क्योंकि ऐसे जीव को ऐसा समझ में नहीं आ रहा ना, अभी हमको तो यही जीव दिख रहे हैं, तो पहले ऐसा जीव बता के फिर कहा ये हो, लेकिन ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो इन इंद्रियों से, श्वासोच्छ्वास से, पर्याप्तियों से, प्राण से, इनसे रहित ही बिना श्वासोच्छ्वास के भी जीव जिंदा है। अपर्याप्त दशा है, श्वासोच्छ्वास नहीं आ रहा है, नहीं है, तो भी जीव मर गया क्या? वो पर्याय बदली है, अवस्था बदली है, लेकिन जीव तो अनादिकाल से था, अनंत काल तक रहने वाला है। सिद्ध भगवान की श्वासोच्छ्वास होती है क्या? कितनी इंद्रियां हैं, कितनी पर्याप्तियां हैं? कुछ भी नहीं है। और फिर कब तक जीवित रहेंगे? अनंत काल तक जीवित रहेंगे। जीवित ही हैं, रहेंगे क्या? हम भी जीवित ही हैं, वो भी जीवित ही हैं, जीवित ही हैं। इनसे, इंद्रियों से, इनसे ये संसार में कहा जाता है इससे जी रहे हैं, इतनी इंद्रियों वाले जी रहे हैं, इससे सांस से जी रहे हैं, सांस नहीं आई तो मर गए। ये संसार में व्यवहार का कथन है। हाँ, पर्याय से अप्रभाव, बहुत अच्छा भजन है। इसके बाद में 13वीं गाथा में क्या कहा कि मग्गण गुण ठाणे ही 14 ही हवंती तह अशुद्ध नया। ये जो 14 ही यानी 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान, ये अशुद्ध नय, अशुद्ध नय से कहे। अभी मार्गणा स्थान अभी आगे आएंगे, किसे कहते हैं? मार्गणा कहते हैं जीवों को खोजने के स्थान। ये तो अभी हमने पढ़े जीव समास। जीव समास मतलब जीवों को इकट्ठा करके कहना, ग्रुप बना के कहना। और मार्गणा स्थान का मतलब है कि जीवों को कहाँ कहाँ हम खोजें, कहाँ मिलेंगे जीव? गतियों में ढूंढो, फिर इंद्रियों में ढूंढो, फिर काय में ढूंढ, ऐसे नहीं, क्षेत्र में नहीं है, ये भाववाची शब्द है। मार्गणा जो है ना, क्षेत्र नहीं, कहाँ मिलेंगे, आदर्श नगर में मिलेंगे कि द्वारी बाजार में मिलेंगे, ऐसा नहीं, तो ऊर्ध्वलोक में मिलेंगे कि अधोलोक में, नहीं, ऐसा नहीं। खोजने का मतलब है किन भावों में मिलेंगे। भाव है गति, भाव है गति जो है ना, औदिक भाव है, गति भाव है। अपन ने परिभाषा में भी देखा था कि जिस मनुष्य शरीर को धारण करता है उस योग्य उसके भाव होते हैं, उसे मनुष्य गति कहते हैं। तो गति रूप भावों में जीव को देखो, गति में, इंद्रिय में, काय मतलब ये शरीर नहीं, काय का मतलब है त्रस काय, स्थावर काय, पृथ्वी काय, जल अग्नि काय, जल काय, वायु काय, ये काय। गति, इंद्रिय, काय, योग में ढूंढो, मनोयोग, वचन योग, काय योग, फिर उनके भेद हैं अलग अलग, 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के, 7 काय योग के। ये सारी 14 मार्गणाएं होती है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषायों में ढूंढो। ज्ञान, कौन से ज्ञान वाला? संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। ये गाथा आएगी। गई इंद्रिय सुखाए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अज्ञान, 8 भेद ज्ञानोपयोग के, वो भेद पूरे। उसके अलावा ज्ञान मतलब ये ज्ञान भी आ गया ना ज्ञानोपयोग के भेद में। इसमें गाथा नहीं है, इसमें वैसे ही वर्णन, गाथा इसमें आनी चाहिए। गई इंद्रिय सुखाए, इसमें नहीं है, नहीं, वो गोमट सार की है गाथा, इसमें नहीं है, पर इसमें कोट की होनी चाहिए। पता नहीं अभी दिखने की। ये तो गुणस्थान चल रहे हैं ना, ये तो गुणस्थान चल रहे हैं। ये रही इधर पेज नंबर 44 पे, 44 पेज पे नीचे से देखिए, मार्गणाओं का कथन किया जाता है।
गई इंद्रिय सुकाए जोगे वेदे कसाय नाणेय संयम दर्शन लेसा भविया सम्मत सन्नी आहारे। ये 14 नाम ब्रैकेट में फिर दिए 44 पेज पे। गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य सम्यक संज्ञा और आहार। ये गोवटसार जीव कांड में ये जो अपनी गाथा है ना 13वीं गाथा, गोवटसार जीव कांड में इतनी जो बड़ी बुक है, समझ लो ये द्रव्य संग्रह से थोड़ी और बड़ी होगी, इतनी बड़ी बुक में इन सब का वर्णन है। गुणस्थान का मार्गणाओं 20 प्ररूपणाएं हैं, तो 14 तो मार्गणाएं, फिर गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा और उपयोग वो और है, सब इसी से रिलेटेड है। मतलब ये जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं वो एक समझ लो गोवटसार जीव कांड का शॉर्ट यहाँ अपने चल रहा है ऐसा। तो अब ये सही, इसीलिए बेसिक है, ये पढ़ लेंगे तो वो ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ी भी है कुछ बहुत सारी चीजें उसमें से ऐसा। तो संसारी जीव अशुद्ध नय से मांगना स्थान और गुणस्थानों की अपेक्षा से 14 प्रकार के हैं। अशुद्ध नया विण्णया यानी जानना चाहिए, किनको? संसारी जीवों को। संसारी जीवों को मार्गणा 14 मार्गणा और 14 गुणस्थान वाला जानना चाहिए। अशुद्ध नय को व्यवहार नहीं, हाँ व्यवहार में मतलब जानना, जानो जानो या जानना चाहिए ऐसा। सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया, लेकिन शुद्ध नय से, जब वहां अशुद्ध नय को व्यवहार कहा तो यहाँ शुद्ध नय मतलब निश्चय नय, निश्चय मतलब परम शुद्ध निश्चय। जब कहीं भेद नहीं करते तो निश्चय मतलब परम शुद्ध। जब भेद करते हैं कि ये वाला अशुद्ध निश्चय है, फिर ये तो ये साक्षात, तब भेद करते हैं। अभी केवल शुद्ध नय बोला है, शुद्ध नय का मतलब है परम शुद्ध निश्चय। तो परम शुद्ध निश्चय से सभी जीव शुद्ध हैं। सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया की सब जीव शुद्ध है। कौन से नय से लगाएंगे आप? एक देश से लगाओगे कि साक्षात से लगाओगे? सब जीव कह रहे हैं हम। सम्यक दृष्टि शुद्ध है ऐसा कहा तो कौन से नय से लगेगा? तब एक देश लगेगा। केवली भगवान अनंत भगवान शुद्ध है तो साक्षात शुद्ध से लगेगा, लेकिन सब जीव शुद्ध हैं तो परम शुद्ध निश्चय नहीं लगेगा। अभी हम भावों में लगाए, 5 भावों में सभी जीव शुद्ध हैं, तो ये कौन से भाव से कहेंगे हम? पारिणामिक भाव। सभी जीव समान है कि जीवत्व पारिणामिक भाव की अपेक्षा से समान है। हम ये कहें कि ये जीव केवल ज्ञानी है, तो केवल ज्ञानी तो वो कौन से भाव में आएंगे? वो शायिक भाव 5 है, तो वो शायिक भाव में जाएंगे। अब ये जीव चलिए, तो इस तरह से ये संसारी जीव अशुद्ध नय से यानी व्यवहार नय से मार्गना स्थान और गुणस्थानों की अपेक्षा से 14 जीव 14 प्रकार के हैं। जीव को कहा, अभी देखो इसमें नय क्यों लग रहा है कि जीव को गुणस्थान वाला देखा, जीव को मार्गना स्थान वाला देखा और जीव को शुद्ध देखा। अब कोई ऐसे पूछे गुणस्थान कौन से नय से होते हैं? गुणस्थान किसी नय से नहीं होते। आप गुणस्थान से देख किसको रहे हो? जीव को। ये जो अवस्थाएं हैं गुणस्थान और मार्गस्थान, ये किसकी अवस्थाएं हैं? ये जीव की अवस्था है। ये कोई इसके गुणस्थान होता है? ये जीव की अवस्था है ना, इसकी मार्गणाएं होती है। ये गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण ये सब जीव की अवस्थाएं हैं, इसलिए जीव को उससे देखना वो व्यवहार नय में जाएगा और जीव को उनसे रहित शुद्ध देखना वो निश्चय नय में जाएगा। ज्ञान की अवस्था तो ज्ञान की अवस्था के लिए नहीं, ज्ञान की अवस्था से तो फिर जीव को मति ज्ञान वाला, शुद्ध ज्ञान वाला या अवधि मन पर केवल ज्ञान वाला, वो ज्ञान की अवस्था। अभी तो एक कॉमन रूप से होल मतलब बहुत सारी बातें मिला के अभी जीव को गुणस्थान वाला, गुणस्थान अकेले ज्ञान की अपेक्षा नहीं होते, गुणस्थान में ज्ञान की अपेक्षा होती ही नहीं है। गुणस्थान की परिभाषा भी लिखवाएंगे मतलब इन चीजों का अभाव होता जाता है वैसे वैसे केवल ज्ञानी। हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हैं ज्ञान से गुणस्थानों का संबंध नहीं है, मनोभाव से। हाँ, वो जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं से गुणस्थान का संबंध है। ज्ञान कम हो ज्ञान ज्यादा हो उससे गुणस्थान का कोई संबंध नहीं है। पहले गुणस्थान में ही 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो
लेकिन गुणस्थान पहला ही हो, और छठा सातवां गुणस्थान हो, और अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान हो। अपन ने पढ़े थे ना उसमें कुलाल इनमें। उसमें क्वेश्चन था ना, श्रद्धा और देखना का एक शब्द है, दर्शन हाँ, दर्शन। है ना, वही आएगा। तो ये ज्ञान से गुणस्थान का कोई संबंध नहीं। गुणस्थान की परिभाषा ही यही है कि जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। और मोह और योग के निमित्त से ये जो श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाएं जो बन रही है वो किससे बन रही है? मोह और योग के निमित्त से। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप, मतलब कम अधिक, जो श्रद्धा गुण में कमी या अधिक फ्लक्चुएशन जो हो रहा है, वो तारतम्य रूप अवस्थाओं का नाम गुणस्थान है। ये गुणस्थान 14 होते हैं। नाम मेरे हिसाब से आप लोगों को याद है, नहीं है? जिनको नहीं है वो करेंगे, कल से हम चालू करेंगे। कुछ भी याद है, कुछ याद नहीं है। कल से हम गुणस्थान चालू करेंगे। इसमें तो केवल डेफिनेशन दी है, इसमें डेफिनेशन दी है, इसमें डेफिनेशन तो अपन पढ़ेंगे ही, पर कुछ उसके बारे में और भी ज्यादा बातें अपन पढ़ेंगे। कुछ पूछ रहे हैं?